Hello aspirants, this is Shruti Agrawal, your faculty and mentor from Teachers Academy. So today we are going to discuss about the topic sampling, जो कि आपके UGC नेट पेपर फर्स्ट की एक यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड जिसका पार्ट है. ठीक है, तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? टॉपिक सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है. सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है. सैम्पलिंग का मतलब होता है एक बड़ी होल पॉपुलेशन में से, क्या एक बड़ी होल पॉपुलेशन में से जब हम एक स्मॉल ग्रुप को सिलेक्ट करके लेकर आते हैं रैंडम बेसिस पर, क्या एक होल पॉपुलेशन में से जब हम एक स्मॉल ग्रुप को रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट करके लाते हैं और वही स्मॉल ग्रुप जब उस पूरी होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग बोलते हैं. 1000 पीपल्स थे, फॉर एग्जाम्पल 1000 पीपल्स थे पॉपुलेशन के अंदर. मुझे ये रिसर्च करनी है कि कितने लोगों को टॉफीज पसंद है, कितने लोगों को चॉकलेट्स पसंद है, कितने लोगों को चिप्स पसंद है. इस तरीके से मुझे क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है. तो मैंने क्या करा, रैंडमली उसी होल पॉपुलेशन में से रैंडमली कुछ पीपल्स को लेकर आई. 1000 में से आप समझ लीजिए मैं 100 ऑफ पीपल्स को लेकर आ गई. ठीक है ना, मैंने क्या करा, 100 ऑफ पीपल्स को मैं लेकर आई. उन 100 ऑफ पीपल्स के ऊपर मैंने रिसर्च करी और मुझे ये पता चला कि जो आपके 100 ऑफ पीपल्स हैं उसके अंदर ना टॉफीज, ठीक है ना, उसके अंदर टॉफीज और चॉकलेट्स का ज्यादा कंजप्शन हो रहा है. किसका कंजप्शन ज्यादा हो रहा है? टॉफीज और चॉकलेट्स का ज्यादा कंजप्शन हो रहा है. ठीक है, तो मैंने ये देख लिया कि उन 100 पीपल्स के अकॉर्डिंग मैंने ये सोच लिया कि ये जो 1000 पीपल्स है इनके अंदर भी जो टॉफीज और चॉकलेट्स है उनका कंजप्शन ज्यादा होता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग बोलते हैं. जब हम होल पॉपुलेशन में से एक स्मॉल ग्रुप को रैंडमली सिलेक्ट करके लेकर आते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है आपकी उस पूरी होल पॉपुलेशन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग बोलते हैं. ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, टॉफीज, चॉकलेट्स, चिप्स, सब पूरा आपके पास पूरा जो पॉपुलेशन थी हर चीज खाती थी. मैंने उसमें से 100 पीपल्स को सिलेक्ट करके लाई. मैंने ये देखा कि उन 100 पीपल्स में से टॉफीज और चॉकलेट्स जो होते हैं वो ज्यादा कंज्यूम होता है. ठीक है ना, उनका ज्यादा कंजप्शन होता है. तो मैंने ये चीज देखी, तो उस छोटी सी पॉपुलेशन से मैंने क्या डिसाइड कर लिया कि ये जो आपकी होल बिग वाली पॉपुलेशन है इसके अंदर भी टॉफीज और चॉकलेट का कंजप्शन ज्यादा होता है. ठीक है, तो क्या मेरा वो छोटा सा ग्रुप जो मैं सिलेक्ट करके लाई थी, क्या वो उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग बोलते हैं. समझ लीजिए ये टारगेट पॉपुलेशन में थी जिसके अंदर आपके टॉफीज, चॉकलेट्स में बहुत सारे पर्सन्स चिप्स विप्स खाते थे. मैंने एक स्मॉल ग्रुप लेकर आई जिसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल बोलते हैं. मैं एक स्मॉल ग्रुप को रैंडमली सिलेक्ट कर लेकर आई जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करने लग गया? इस पूरी होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करा. उसको हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग बोलते हैं. पढ़ते हैं. सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट करना स्मॉल ग्रुप को लार्ज पॉपुलेशन में से. क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं हम? स्टडी करने के लिए. इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी की पूरी होल पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हो. इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? एक छोटा साइज ऑफ ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं जिसको हम सैंपल बोलते हैं, जिससे कि हमारा टाइम, हमारा कॉस्ट और हमारी एफर्ट क्या हो सके? सेव हो सके. द सिलेक्टेड सैंपल, जो भी सैंपल हम लोग सिलेक्ट कर लेकर आए हैं वही पूरी सैंपल क्या रिप्रेजेंट करती है? उस पूरी होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करती है. ठीक है, और जो भी रिजल्ट निकल कर आएंगे उस सैंपल से, उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं एंटायर ग्रुप को. वही वाली बात मैंने अभी आपको बोली. मैंने क्या करा, इसमें बहुत सारे पीपल्स टॉफीज, चॉकलेट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते थे. मैं कुछ पीपल्स को निकाल कर लेकर आई. मैं कुछ पीपल्स को सिलेक्ट करके रैंडमली बेसिस पे बाहर लेकर आई. मैंने उन लोगों के ऊपर स्टडी करी. ठीक है, उन लोगों की स्टडी से मुझे ये पता चला, मुझे ये समझ में आया कि जो इस पूरी होल पॉपुलेशन में पीपल्स हैं वो टॉफीज एंड चॉकलेट्स का ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं.
ठीक है, यही वाली बात ये बोल रहा है जो भी रिजल्ट इस सैंपल से निकल के आए, मेरे रिजल्ट क्या निकल कर आया कि टॉफीज एंड चॉकलेट्स का ज्यादा कंजप्शन हो रहा है, तो जो भी रिजल्ट निकल के आएंगे सैम्पलिंग से वही मुझे समझाने का काम करेगा इस पूरे एंटायर ग्रुप को। उसको हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, जब एक स्मॉल सैंपल रिप्रेजेंट करता है आपकी होल पॉपुलेशन को, उसको हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सैम्पलिंग कितने टाइप्स की होती है। दो टाइप्स की सैम्पलिंग होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है जब हम रैंडम बेसिस पे, यानी कि हम अपने विदाउट अपने कन्वीनियंस के, विदाउट अपने जजमेंट के, जब हम पर्सन्स को सिलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें हर एक पर्सन के पास इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, जिसमें हर एक पर्सन के पास इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है जब हर एक पर्सन के पास इक्वल चांस नहीं होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मैम आप बोलोगे कैसे मैम, चांस कैसे नहीं है? मैं अपनी कन्वीनियंस, अपने जजमेंट के बेसिस पर, अपने पर्पस के बेसिस पर जब सैम्पलिंग करने का काम करूंगी उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, देखिए सारी यूनिट के पास इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, इसके अंदर नहीं होता है। इसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? रैंडम बेसिस पे हम करते हैं। इसके अंदर कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से हम लोग सैम्पलिंग करने का काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और जिसके अंदर हम अब रैंडम मेथड्स को यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो कुछ मेथड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। मैंने अभी आप लोगों को बताया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सबके पास इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मेथड सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इस पूरी वीडियो को बहुत इंजॉयमेंट के साथ आपकी सैम्पलिंग को सिखाएंगे। ठीक है ना? सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? आपको उसी से समझ में आ रहा होगा। सिंपल मीन्स आसान तरीके से रैंडमली सैम्पलिंग करना, आसान तरीके से। तो सिंपल का मतलब क्या हो गया? जब हर एक यूनिट के पास इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके अंदर जो सिलेक्शन होता है वो प्योरली कैसा होता है? रैंडम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं 50। ठीक है, मेरी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मैंने अभी अपना कोई लेसन को क्या करा है? मैंने क्या करा? अपना कोई लेसन कंप्लीट किया है। ठीक है ना? मुझे ये देखना है कि जो मैंने पढ़ाया है क्या वो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। मैंने क्या करा? रैंडमली पीपल्स को सिलेक्ट करना चालू किया। मैंने कहा आप उठ जाओ, आप उठ जाओ, आप उठ जाओ, आप उठ जाओ, आप उठ जाओ। ऐसे ही करके मैंने कुछ 10 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना? मैंने उन 10 पीपल्स से जो भी मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, उसके ऊपर क्या करा? क्वेश्चंस पूछे। वो जो 10 पीपल्स मैंने सिलेक्ट करे थे, अगर उसके अंदर 8 to 9 पीपल्स ने भी करेक्ट आंसर दिया तो मैं ये समझूंगी कि पूरी क्लास को मेरा लेसन समझ में आ गया है। इट इज नोन एज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जब मैं यूनिट्स को क्या करूंगी, जब हर एक यूनिट के पास इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। मेरा सैंपल क्या था? 10 पीपल्स को सिलेक्ट करना।
50 स्टूडेंट्स में सबके पास इक्वल चांस था कि मैं किसी को भी रैंडम बेसिस पे खड़ा कर दूं कि तुम आंसर दोगे, तुम आंसर दोगे, तुम आंसर दोगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के भी कुछ मेथड्स हैं, लॉटरी मेथड, रैंडम नंबर टेबल, कंप्यूटर जनरेटेड रैंडमली हम कोई भी नंबर्स ले लेते हैं तो वो आ जाएगा। जैसे कि 10 स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट करना क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स पे किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे स्टडी करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है पढ़ेंगे बाद में, आप पहले इसको बाद में देखा करो, पहले आप मुझे देखा करो, जो मैं बोल रही हूँ पहले वो समझते हैं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है जैसे कि आपकी जो पॉपुलेशन होती है ना वो हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल से फुल होती है, ठीक है ना। पूरी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल से क्या होती है? एकदम फुल होती है, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या करता है? जो भी पॉपुलेशन में उसको रिसर्च करनी है उस वाली पॉपुलेशन, ठीक है, जिस भी पॉपुलेशन में उसको रिसर्च करनी है, पहली बात तो वो हेट्रोजीनियस होगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल्स होंगे। तो वो सबसे पहले क्या करेगा? उस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड करेगा। होमोजीनियस मींस सेम सेम कैटेगरीज ऑफ पीपल्स, ठीक है। सेम सेम कैटेगरीज ऑफ पीपल्स के अंदर क्या करेगा? सबसे पहले डिवाइड करेगा या फिर क्लासिफाई करेगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए ये पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में आप ही देख लीजिए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल्स है, ठीक है ना। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल्स है यानी कि हेट्रोजीनियस है। कैसी है? हेट्रोजीनियस है। अब मैंने क्या करा? इस वाली पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में, होमोजीनियस का मतलब सेम सेम कैटेगरीज ऑफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। किसके अंदर डिवाइड कर दिया? सेम सेम कैटेगरीज ऑफ पीपल्स के अंदर, कैटेगरीज के अंदर मैंने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया। और जिस कैटेगरी, ये 3 कैटेगरीज के अंदर मैंने क्या करा? इसको डिवाइड किया। इन्हीं 3 कैटेगरीज के अंदर से मैंने रैंडमली पीपल्स को सिलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया? रैंडमली पीपल्स को सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट कर लिया, 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 रैंडमली। मुझे नहीं पता ये बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं है, कैसे मेरी स्टडी इनके थ्रू अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये जो जितने भी चार बच्चे हैं इन सबके पास इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो मैंने क्या करा? इस वाली हेट्रोजीनियस ग्रुप को सबसे पहले होमोजीनियस ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, ठीक है, सेम सेम कैटेगरीज में डिवाइड किया, और उन्हीं कैटेगरीज में से मैंने क्या करा? रैंडमली पीपल्स को सिलेक्ट किया। उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप। अगर ये बोल रहा है पॉपुलेशन को डिवाइड करा है होमोजीनियस सब ग्रुप में, इसमें इसका मतलब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस थी, उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया होमोजीनियस सब ग्रुप्स में से, और उसमें से हम लोगों ने क्या करा? फिर रैंडमली सैंपल करने का काम किया। क्या किया? रैंडमली सैंपल करने का काम किया, ठीक है। समझ में आ गया? क्या ये वाली बात समझ में आ गई कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है? हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में से, हेट्रोजीनियस ग्रुप से हम लोग पहले क्या करेंगे? होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेंगे, और उन्हीं होमोजीनियस ग्रुप्स में से हम रैंडमली पीपल्स को सिलेक्ट करने का काम करेंगे और अपनी स्टडी करने का काम करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की। अब हम किसकी बात करेंगे? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की अब हम बात करते हैं, सॉरी, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब होता है इस वाली सैम्पलिंग के अंदर जब हम सिलेक्शन करते हैं पीपल्स का, वो हम सिलेक्शन करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पे हम सिलेक्शन करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे पहले आप समझ लीजिए पॉपुलेशन जो साइज थी जिस पे मुझे स्टडी करना था वो था 300 की। कितने की थी? 300 की पॉपुलेशन साइज थी, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया? 300 की पॉपुलेशन साइज थी, जिसमें से मैंने जो सैंपल साइज सिलेक्ट किया वो कितने का था? वो था, आप समझ लीजिए, 100 का। 100 में से जो मेरा सैंपल साइज था वो कितने पीपल्स का था? 100 पीपल्स का था, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट हुआ, कितना बचा? 3। कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा। अब क्या हुआ?
फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या बोल रहा है? सिलेक्शन। मैं सैंपलिंग कैसे करने वाली हूं? इक्वल रेगुलर इंटरवल्स पर। ठीक है, मैंने पॉपुलेशन साइज 300 की थी, मैंने जो पीपल्स को सिलेक्ट किया, जो मेरा सैंपल साइज था वो था 100 पीपल्स का। ठीक है, मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मेरा इंटरवल क्या निकल कर आया? 3। इसका मतलब क्या हुआ कि सैंपलिंग के अंदर जो तीसरे नंबर पे आएगा उसको मैं सिलेक्ट करने का काम करूंगी। जैसे कि थर्ड नंबर पे ये दीदी खड़ी हुई थी। कौन? ये दीदी खड़ी हुई थी तीसरे नंबर पे। फिर इसके बाद जो तीसरे नंबर पे होगा, यानी कि जो 6th नंबर पे होगा, फिर मैं उसको सिलेक्ट करने का काम करूंगी। ठीक है, इसके बाद जो तीसरे नंबर पे दीदी खड़ी होंगी मैं उनको सिलेक्ट करने का काम करूंगी। इनके बाद जो फिर तीसरे नंबर पे दीदी खड़ी होंगी फिर मैं उनको सिलेक्ट करने का काम करूंगी। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक सैंपलिंग बोलते हैं। जब हम इक्वल इंटरवल्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पे सिलेक्शन करने का काम करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे बोला मैम 1000 लोगों की पॉपुलेशन थी। ये बोर्ड बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है ना, कितने की थी? 1000 पीपल्स की पॉपुलेशन थी। ठीक है, मैंने क्या करा, मेरे उसमें से अपनी जो सैंपल साइज निकाला वो था 100 का। कितने का पॉपुलेशन साइज था? 100 का पॉपुलेशन साइज था। कितने का? 100 का पॉपुलेशन साइज था। ठीक है, अब आपकी क्या रेगुलर इंटरवल की वैल्यू निकल के आई? 10th। क्या निकल के आई? 10। 9 पीपल्स थे, फॉर एग्जाम्पल 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अब देखिए 10th थी तो आप मुझसे क्या बोलोगे? मैम हम सबसे पहले इन सब में से सबसे पहले 10th वाला लेंगे। मैंने कहा गुड, 10th वाला सेलेक्ट किया। 10th के बाद फिर दोबारा जो 10th प्लेस पे है रेगुलर इंटरवल पे वो कौन सा है? 20 है। तो क्या आप 20 को सिलेक्ट करोगे? 20 के बाद जो 30th नंबर पे होगा फिर आप 30th नंबर वाले को सिलेक्ट करोगे। उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक सैंपलिंग बोलते हैं। जब हम जो सिलेक्शन करते हैं यूनिट्स का, जब वो हम रेगुलर इंटरवल्स पे करते हैं, रेगुलर इक्वल इंटरवल्स पे करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग अच्छे से समझ में आया? ठीक है, और हाँ जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फ्रॉम 100 स्टूडेंट्स सिलेक्ट एवरी 10th रेगुलर इंटरवल मींस 10th नंबर पे जो आया है, 20th नंबर पे जो आया है, 3rd नंबर पे जो आया है, 6th, 9th। ठीक है ना, इस तरीके से टी एच मतलब रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर जो आपके स्टूडेंट्स आएंगे उन रैंडमली जिसको हम सेलेक्ट करेंगे उसको हम कौन सी सैम्पलिंग बोलते हैं? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का मतलब होता है जब आपकी जो सैम्पलिंग होती है, जब वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू, ठीक है, जब वो आपके डिफरेंट या फिर सेवरल स्टेप्स के थ्रू इन्वॉल्व होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर क्या करते हैं? किस तरीके से सैम्पलिंग करते हैं? स्टेप बाय स्टेप। कैसे? स्टेप बाय स्टेप हम लोग सैम्पलिंग करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आपको भी पता है बहुत सारी स्टेट्स हैं। ठीक है ना, बहुत सारी स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बहुत सारी स्टेट्स है। सबसे पहले तो मैंने क्या करा? रैंडमली कोई भी स्टेट को सिलेक्ट किया। ठीक है, मैंने क्या करा? रैंडमली कोई भी स्टेट को सिलेक्ट किया। मैंने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया। मैंने किसको सिलेक्ट किया? उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, अब उसमें से मैंने रैंडमली क्या करा? कोई भी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल आगरा को सिलेक्ट किया। किसको सिलेक्ट किया? आगरा को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे क्या है? विलेजेस है। उसमें से मैंने रैंडमली, आप समझ लीजिए, 5 विलेजेस को सिलेक्ट किया। कोई भी 5 विलेजेस को सिलेक्ट किया। अब उन वाले 5 विलेजेस के अंदर क्या है? बहुत सारे फार्मर्स होंगे। उन वाली 5 विलेजेस के अंदर बहुत सारे फार्मर्स होंगे। तो मैंने कुछ, आप समझ लीजिए, मैंने कुछ 30 फार्मर्स को सिलेक्ट किया। कितने? 30 फार्मर्स को सिलेक्ट किया। ठीक है ना, कुछ 30 फार्मर्स को मैंने सिलेक्ट किया रैंडम बेसिस पर। ठीक है, अब आप कहोगे मैम आप पता क्या लगाना चाहती हो? मैंने बोला कि मुझे ये पता लगाना है कि जो फार्मर्स की इनकम है, ठीक है, जो फार्मर्स की इनकम है वो कैसी है। ठीक है ना, जो फार्मर्स की इनकम है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? 10,000, 20,000, 30,000, कैसी इनकम है फार्मर्स की? मुझे इस बारे में रिसर्च करनी है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा? रैंडमली कोई भी स्टेट को सिलेक्ट किया।
रैंडमली मैंने उसमें से कोई भी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया, रैंडमली मैंने इस 5 विलेजेस को सिलेक्ट किया, उन 5 विलेजेस में से मैंने रैंडमली कुछ फार्मर्स को सिलेक्ट किया, उन फार्मर्स के ऊपर स्टडी करके, उन फार्मर्स से पूछताछ करके, एनालाइज करके, इंटरप्रिटेट करके मुझे ये पता लगा कि जो फार्मर्स की इनकम है आगरा के डिस्ट्रिक्ट के विलेजेस के अंदर, वो आपकी इनकम है 10,000 से लेके 20,000 तक। कितने से लेके कितने तक? 10,000 से लेके 20,000 तक की इनकम है। तो क्या मेरी सैम्पलिंग कुछ स्टेजेस के थ्रू गई? क्या मेरी सैम्पलिंग स्टेप बाय स्टेप गई? आपने बोला यस मैम। इसी को हम बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जब आपकी जो सैम्पलिंग होती है वो सेवरल स्टेप्स के अंदर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लस्टर सैम्पलिंग है, तो सारी इंपॉर्टेंट, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लस्टर सैम्पलिंग। यूजुअली इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में और क्लस्टर सैम्पलिंग में। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता था, हम हेट्रोजीनियस ग्रुप को होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड करके फिर सिलेक्शन करते थे। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं? क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, जो हेट्रोजीनियस ग्रुप होती है ना, जो हेट्रोजीनियस ग्रुप कह रही हूँ, हेट्रोजीनियस जो पॉपुलेशन होती है, क्या होती है? जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है ना, उसी को हम डिवाइड करते हैं नॉट इन होमोजीनियस। हम इसमें होमोजीनियस में डिवाइड नहीं करते, उसी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को डिवाइड करके हेट्रोजीनियस ग्रुप्स ही बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हेट्रोजीनियस ग्रुप्स ही बना लेते हैं। स्ट्रैटिफाइड में तो हम क्या करते थे, हेट्रोजीनियस जो पॉपुलेशन होती थी उससे हम होमोजीनियस ग्रुप बनाते थे, लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से हेट्रोजीनियस ही कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हेट्रोजीनियस के ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है ना? अब वो जो हेट्रोजीनियस ग्रुप्स हैं उनको हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली। जैसे आप समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास 6 थे, 6 थे आपके पास ग्रुप। इन 6 में से मैंने क्या करा, रैंडमली इसको और रैंडमली इसको, इन दोनों को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया रैंडमली। इन दोनों के ऊपर फिर मैं क्या करूंगी, स्टडी करूंगी। ऐसा नहीं है इसमें से भी मैंने रैंडमली सिलेक्ट करने के लिए नहीं बोला है। इसके अंदर जितने भी पीपल्स आए, उन सबको एवरी इंडिविजुअल को मैं स्टडी करने का काम करूंगी। उसके बाद मैं अपनी रिसर्च करने का, सबको स्टडी करके उसके बाद अपनी रिसर्च करने का काम करूंगी। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। पढ़ लीजिए, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स मींस हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में ही हम उनको डिवाइड करते हैं और पूरे एंटायर क्लस्टर को सिलेक्ट कर कर उन पे स्टडी कर कर अपनी रिसर्च करने का काम करते हैं। जैसे कि देखिए, बहुत सारे स्कूल्स थे, उसमें से मैंने, बहुत सारे स्कूल्स थे, हेट्रोजीनियस पीपल्स थे, हेट्रोजीनियस थे, उसमें से मैंने क्या करा, रैंडमली 5 स्कूल्स को सिलेक्ट कर लिया और जितने भी स्टूडेंट्स उन स्कूल में थे उन सबको स्टडी करा। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। आई होप आपको क्लस्टर सैम्पलिंग भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक ब्रीफ दे दूं फटाफट से। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? जब हर एक यूनिट के पास इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सिलेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब होता है जब हम जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजीनियस में, आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, उसमें उस हेट्रोजीनियस ग्रुप में से हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, होमोजीनियस ग्रुप के अंदर जो पॉपुलेशन होती है उसको डिवाइड करते हैं और उसी होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर जिसमें हमने क्लासिफिकेशन करा है उसमें से हम लोग रैंडमली पीपल्स को सिलेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब होता है जब हम यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं इक्वल इंटरवल्स पर, रेगुलर इंटरवल्स पर, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। जैसे कि इसमें 3 था तो 3, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 3, 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का मतलब होता है जब आपकी सैम्पलिंग डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू जाती है, उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नेक्स्ट, क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब होता है जब आपकी जो हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होते हैं उनको ही हम लोग डिवाइड करते हैं, जो आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है, ठीक है, जो आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशंस होती है उनको ही हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप्स के अंदर और एंटायर हेट्रोजीनियस ग्रुप को हम सिलेक्ट करके उनके ऊपर स्टडी करने का जब काम करते हैं हर एक पर्सन के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले तो कौन सा आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें से कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? मैम आपने सिंपल रैंडम तो पढ़ाई है, मैंने कहा चलो ये तो प्रोबेबिलिटी है। सिस्टमैटिक आपने पढ़ाई है, स्ट्रैटिफाइड आपने पढ़ाई, पर्पसिव नहीं पढ़ाई, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो पर्पसिव क्या है? जिसके अंदर आपका पर्पस, आपका जजमेंट, आपका कन्वीनियंस आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते थे। सो योर करेक्ट आंसर इज पर्पसिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट, सैम्पलिंग के अंदर द लॉटरी मेथड इज यूज्ड फॉर, मैंने आपको सिखाया था लॉटरी मेथड आप किसके अंदर यूज करते हैं? इंटरप्रिटेट करने के लिए? नहीं मैम। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के लिए? नहीं मैम। थ्योरसाइज? नहीं मैम। क्या रैंडम के लिए हम करते हैं? क्या हम रैंडमली हम लोग लॉटरी मेथड के अंदर सिलेक्शन करने का काम करते हैं? यस मैम। सो करेक्शन, सो योर करेक्ट आंसर इज रैंडम माइजेशन। नेक्स्ट, सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस विथ सैम्पलिंग एरर का मतलब समझाते हैं सबसे पहले। तो सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या होता है? देखिए, सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था होल पॉपुलेशन में से हम लोग एक स्मॉल सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। अगर वो जो स्मॉल सैंपल हम लोगों ने सिलेक्ट करी है और वो जो हमने स्टडी करी है, अगर वो उस पूरी होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, तो क्या वो वहाँ पे आपकी सैम्पलिंग बिल्कुल खराब हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी मैम। तो क्या हम उसको सैम्पलिंग एरर बोलेंगे? आप बोलोगे यस मैम। 1000 पीपल्स में से 100 पीपल्स को चूज करके लेकर आए, ठीक है, 900 अभी भी पॉपुलेशन के अंदर है, तो आप खुद बताइए आपका सैंपल साइज छोटा है? आप बोलोगे यस मैम। तो क्या उसके गलत होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं? आप बोलोगे यस मैम। अब वही मैं लेकर आ जाती वहीं 700 750 लोग सेलेक्ट करके, तो आप कहते हैं मैम फिर तो पक्की बात है आपका कोई भी रोक नहीं सकता, रैंडम आपका कोई भी नहीं रोक सकता आपकी रिसर्च को बिगड़ने से, ठीक है। तो यही वाली बात तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सैम्पलिंग एरर है वो डिक्रीज कैसे होता है? जो सैम्पलिंग एरर के यानी कि सैंपल को खराब होने की जो चांसेस होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। कैसे? वो कैसे डिक्रीज होंगे आपके? आपने बोला कि मैम अभी तो आपने बोला कितनी जितनी ज्यादा सैम्पलिंग ले लो उतने कम एरर हो जाएंगे। सही बात है, 1000 पीपल्स है, 600 ले आओ, 700 ले आओ, ठीक है, 650 तक ले आओ। जिस 650 तक आप सैम्पलिंग कर लो, 650 पे आप स्टडी कर लो, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जो आपकी सैम्पलिंग होगी क्या वो अच्छे से होगी? जो आपकी रिसर्च होगी क्या वो अच्छे से होगी? तो यही वाली बात तो क्वेश्चन कह रहा है मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सैम्पलिंग एरर है वो किससे डिक्रीज होगा? जो सैम्पलिंग एरर है वो किसके थ्रू डिक्रीज होगा? इंक्रीज इन सैंपल साइज, प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन, या फिर डिक्रीज इन सैंपल? आप बोल रहे हो मैम सैंपल साइज डिक्रीज हो जाएगा अगर आप अपना सैंपल साइज बढ़ा दो। मैंने कहा वेरी गुड। तो इंक्रीज इन सैंपल साइज से क्या होगा? सैंपल साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, हम थोड़ी रिसर्च में ज्यादा मेहनत कर लेंगे, ज्यादा पीपल्स के ऊपर स्टडी कर लेंगे, तो क्या उससे हमारा जो रिसर्च होगी वो अच्छी जाएगी? आप बोलोगे यस मैम। तो जो सैंपल एरर होगा वो डिक्रीज किसके साथ करेगा? इंक्रीज इन सैंपल साइज के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स? इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स नहीं है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है मैम, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है मैम, स्नोबॉल नहीं मैम, क्लस्टर है मैम, कन्वीनियंस नो मैम। तो सी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये करते हैं, ठीक है। अब हम फोर्थ वाला पढ़ते हैं। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? मैम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब सब यूनिट्स के पास इक्वल चांस होता है बीइंग सिलेक्टेड। मैंने कहा यस। तो कहाँ लिखा है यूनिट्स आर चूजन? नहीं, ये भी नहीं है। यूनिट्स आर चूजन बाय गिविंग इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। तो एक आंसर क्या हो गया? फोर्थ। इससे ये बताओ तो पता चल गया कि मैम आंसर तो ए ही है, पर हम पूरा पढ़ते हैं। सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता था? जब हम ग्रुप्स के अंदर सिलेक्शन करने का काम करते थे, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप के अंदर क्लासिफाई करके और फिर रैंडमली सिलेक्ट करने का काम करते थे। तो ये रहा आपका बी का थर्ड। सी का सेकेंड, यूनिट्स आर चोजन इंटैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिंग। और स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब होता था जब हम फर्स्ट मेंबर को यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और अदर मेंबर्स को, उसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ पार्ट ऑफ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। उसके बाद आप इसको इसके साथ मैच करिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस।